नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए मुजद्दियत। आज की ये तकरीब सईद हज़रत इमाम रब्बानी किंदील नौरानी रमज़ हक़ानी आयतुम मिन आयात रब्बानी आलमे उलूम सबा मसानी आरफ़े आयात मुक़त्तआत क़ुरआनी हज़रत अशेख़ अहमद सरहंदी अल मारूफ़ मुजद्दिद अल फ़िसानी कुद्दस सिर्रुहु सुबहानी की बारगाह में हदियाए मोहब्बत, हदियाए अक़ीदत, हदियाए ग़ुलामी पेश करने के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम हल्का सैयदना सिद्दीक़ अकबर टाउन ये मुबारक गड़ी मुबारक महफ़िल इनेकात पजीर है। मैं इंतज़ाम व इंसराम करने वाले जुमला साथियों को, जुमला अहबाब को, शुरकाए मजलिस को, अपनी माओं बहनों बेटियों को, सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो भी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दीन दुनिया की नेमतें बरकतें अता फरमाए। और मेरे इंतहाई वाजिबुत ताज़ीम उलमा जिन्होंने हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया, अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। इतने शोलाए जवाला रखने वाले उलमा खुतबा की गुफ्तगू सुनने के बाद, इनके खिताबात सुनने के बाद मुझ जैसा एक कम इल्म कजमज बयान क्या बयान करेगा, लेकिन ये इनकी उलमा की ये इनका ज़ब्त है, इनका हौसला है कि वो टूटे फूटे मेरे अल्फाज वो समात कर लेते हैं। अल्लाह इनके इल्म अमल इखलास में इजाफा फरमाए। आज जो हमने एक गुफ्तगू करनी है वो है जो अल्लाह के वली होते हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या होता है। सूरह यूनुस
की 2 आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। कुरान पाक की 4 सूरतें हैं। कुरान पाक की 4 सूरतें हैं जिनका आगाज अलिफ लाम रा से किया गया है। एक यही सूरत सूरह यूनुस, एक सूरह यूसुफ, एक सूरह हूद और एक सूरह इब्राहिम। ये चार सूरतें हैं जिन 4 सूरतों का आगाज रूफ़े मुक़त्तआत। वैसे कुरान पाक की 29 सूरतें हैं जिनका आगाज रूफ़े मुक़त्तआत से हुआ है। कितनी सूरतें हैं? तबीयत हाज़िर है आपकी कि नहीं हाज़िर है? खिताब सुन के आप उलमा के थक तो नहीं गए? थक गए हैं? हाथ खड़ा करें ना। कोई नहीं कर रहा है? हाथ खड़ा करो यार जो थक गए हैं। जितनी आपकी तबीयत करेगी, 10 मिनट चाहेंगे, 5 मिनट चाहेंगे, आधा घंटा चाहेंगे। शाह साहब इस वक्त किसी और जगह पर हैं, आप इनको छोड़ दें। हाँ, ये इस्तिग़राक़ी कैफियत है और ये हालत सिर्फ औलिया अल्लाह की मजलिस में होती है, जहां उनका जिक्र पाक होता है ना। इन द ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जहां नेक लोगों का जिक्र होता है वहां रहमत का नज़ूल होता है। चार सूरतें हैं, 29 सूरतें हैं जिनका आगाज सूरह रूफ़े मुक़त्तआत से हुआ है। रूफ़े मुक़त्तआत क्या होते हैं? वो हरूफ, वो आयात जिनके मानी ना कोई तर्जमा करने वाला जानता है, ना कोई मुफस्सिर जानता है, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। ये हरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान सिर हैं, असरार हैं। ये उन दोनों के दरमियान इशारे और किनाए हैं, राज की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये राज के कलिमात अपने महबूब से फरमाता है और महबूब इन कलिमात को जानता है। वो राज की बात कहने वाला और ये राज की बात समझने वाला। इस पर एक हदीस पाक, जब जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अलिफ लाम मीम, ये रूफ़े मुक़त्तआत, ये कुरानी आयत लेकर हाजिर हुए तो हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जिब्रील अमीन ने नबी पाक की बारगाह में आकर अल्लाह का सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद अल्लाह का पैगाम दिया अलिफ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अलिम। तो पैगाम दिया अलिम। तो हाँ, जो उसने पैगाम भेजा है मुझे पता है, आगे बात कर। लाम फरमाया अलिम, तो आगे बात कर। ये हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक उलमा यहां मौजूद है, इनसे आप पूछ लें। और जब मीम की बारी आई, जबरील ने पढ़ा मीम, तो नबी पाक ने फरमाया फहीम, तो आगे बात कर।
यानी जो मेरे रब ने मुझे पैगाम भेजा है, जो मुझे इशारा किया है, जो मेरे लिए राज की बात हुई है, मैं राज की बातों को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, तू आगे बात कर। और उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन मुजस्समा हैरत बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं। ये तो वो अल्फाज हैं जिसके मानी मुझे भी नहीं आते। और महबूब फरमा रहे हैं अलिम तो फहीम तो वो अफराद, वो अशखास जो कहते हैं कि नबी पाक कुरान लेने में, दीन समझने में जिब्रील के मोहताज हैं, यहां तो जिब्रील भी बरताए हैरत में है। ये नीचे पुत्र बैठ इत्थे आके जिसने पीर के सामने बेदा तो बेदा खिलाफे अदब है, चौकड़ मार के बैठे होते। हरूफे कौन से हरूफ है ये जिसका आप तबीज बना के ना गले में डालते हैं, जिसकी तख्ती बना के आप घर के अंदर लगाते हैं, ये वो कुरानी आयात हैं। और जो तवीज़ों का मुनकर है ना, उसने भी इन आयात का तवीज़ बना के घर में लगाया हुआ है। हाँ, आम हालत में तवीज़ ठीक नहीं, जब अपनी बारी आए तो फिर 29 सूरतों का आगाज रूफ़े मुक़त्ताआत से हुआ है और 4 सूरतें हैं जिनका आगाज अलिफ लाम रा से हुआ है। अब चारों की चारों सूरतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल की हैं, असूली तौर पर ये बात बनती थी कि जब पहली सूरत अलिफ लाम रा से शुरू होती तो उसको यूं रखा जाता कि सूरह ऊला, अलिफ लाम रा वाली पहली सूरत। फिर जब दूसरी सूरत आती तो सूरत सानिया, अलिफ लाम रा वाली दूसरी सूरत। ठीक है ना, इस तरह इसको तरतीब दी जाती, क्योंकि 4 सूरतें हुई हैं ना, तो अदद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर पहली सूरत सूरतुल ऊला, सूरतुल सानिया, सूरतुल सालिसा, सूरतुल राबिया ये नाम देता तो किसी को कोई इतराज था? और बनता भी ऐसे ही है, बनता भी ऐसे ही है कि उसको पहली सूरत कहा जाए, अलिफ लाम रा वाली पहली सूरत, अलिफ लाम रा वाली दूसरी सूरत, अलिफ लाम रा वाली तीसरी सूरत, अलिफ लाम रा वाली चौथी सूरत। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नहीं फरमाया, ऐसे नहीं किया। अलिफ लाम रा सूरह ऊला नहीं कहा बल्कि सूरह यूनुस कहा है, सूरह यूनुस कहा है। अलिफ लाम रा सूरह सानी नहीं कहा बल्कि सूरह यूसुफ कहा है। अलिफ लाम रा सूरह सालिसा नहीं कहा बल्कि सूरह हूद कहा है। अलिफ लाम रा सूरह राबिया नहीं कहा बल्कि सूरह इब्राहिम कहा है। यानी सारी सूरतों को अपने महबूब वलियों के नाम कर दिया है, अपने महबूब वलियों और अपने महबूब नबियों के नाम मंसूब कर दिया है कुरान कि ये सूरत अलिफ लाम रा वाली सूरत पहली सूरत नहीं बल्कि ये मेरे यूनुस के लिए है, ये दूसरी सूरत अलिफ लाम रा वाली ये मेरे यूसुफ के लिए है, और ये अलिफ लाम रा वाली तीसरी सूरत ये मेरे हूद के लिए है, ये चौथी मेरे इब्राहिम के लिए है। तो अल्लाह अपने प्यारों के साथ कितना प्यार करता है, अगर हम कुरान पढ़ें तो हमें समझ आएगी। जिन हस्तियों के साथ, जिन जातों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यार फरमा रहा है, हमारी खुश नसीबी है कि हम भी उनके साथ ही प्यार करने वाले हैं। जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे हम
मोहब्बत करते हैं, जिससे वो प्यार करता है उससे हम प्यार करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो महबूब अल्लाह का है ना, वही महबूब हमारा है। हम यार अपना जमाने से जुदा रखते हैं, हम यार अपना जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। इस सूरह यूनुस की 2 आयात तय्यबात बय्यिनात आपके सामने तलावत की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहली सूरत के अंदर औलिया अल्लाह का मर्तबा और मकाम वो बयान किया गया है पहली आयत के अंदर, और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों की निशानी को बयान किया है, वलियों की निशानी को बयान किया है। पहला तर्जमा आप उलमा से सुनते रहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं। वली का क्या माना है? दोस्त। जो अल्लाह के दोस्त हैं, महबूब हैं, मुहिब हैं, उनकी शान क्या है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके लिए कोई खौफ और कोई गम उनके लिए नहीं है। ये निशानी है, ये शान है किसकी? किसकी? जो वजीर आजम का दोस्त हो ना, उसे कोई खौफ नहीं रहता, जो मर्जी करता फिरे, बेशक सारा कोरोना ईरान से पाकिस्तान के अंदर ले आए। नहीं समझ आई बात? बेशक वो इस दुनिया का बदतरीन शख्स जिसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात पर भौंका है, उसको मुल्क से बाहर भगा दे, क्योंकि वजीर आजम का दोस्त है ना वो। और जो अल्लाह का दोस्त हो उसका क्या मर्तबा और मकाम होगा? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके लिए कोई खौफ और कोई हुज़न नहीं है, गम नहीं है। आगे उसकी जो निशानी बयान की है ना, किन लोगों को, कौन से लोग अल्लाह के दोस्त हैं और कौन से लोग हैं जिन्हें ना हुज़न है और ना गम है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये निशानी बयान की गई, ये अल्लाह के वलियों की निशानी बयान की गई है। जो कुरान ने निशानी बयान की है कि हाथों के अंदर 15-20 अंगूठियां हों, गले के अंदर बड़ा मनके की 2-4 मालाएं हों, दाढ़ी बिल्कुल साफ हो, मूछें बड़ी हों, लिट्टें लंबी हों, नमाज बिल्कुल ना पढ़े बल्कि नमाज पढ़ने से मना करे, और 5 वक्त बाकायदगी के साथ भांग पिए, चर्च पिए। ये निशानी बयान की गई है। यही है ना? बोलो ना यार, बोलते नहीं आप हैं? ये निशानी बयान की गई। 5 दिन में 5 बार बाकायदगी के साथ चर्च, और 3-3 सिगरेट लेकर। ये निशानी है ना? हम कुरान को पढ़ने वाले हैं, हम कुरान को पढ़ने वाले हैं। जो अल्लाह ने निशानी बयान की है, अगर उस निशानी के मुताबिक है तो हम उसको वली मानते हैं। और वो वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अगर उनको देखना हो तो दाता अली अजमेरी को देखो, ख्वाजा अजमेरी को देखो,
बहावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखो, मुजद्दिद अल-फ़सानी को देखो, बाबा फरीद को देखो, ख्वाजा सईद को देखो, वो आलू महार शरीफ वालों को देखो, अलीपुर शरीफ वालों को देखो, वो गोलड़े शरीफ वालों को देखो, वो शरकपुर शरीफ वालों को देखो। ये जितने हम नाम ले रहे हैं ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं। हम अल्लाज़ीना आमनू, वो साहिब ईमान हो, वो साहिब ईमान हो। पहली निशानी साहिब, वो मोमिन हो, वो मोमिन हो, ईमान वाला हो। पहली निशानी अल्लाह के वली की, जो कुरान ने खुद अल्लाह ने बयान की है कि मेरा दोस्त जो है ना, अल्लाह फरमाता जो मेरा दोस्त है ना, मैं उसकी निशानी बयान करता हूं। उसकी निशानी ये है कि वो ईमान वाला हो। ईमान क्या है? ईमान क्या है? हर बंदा अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक, अपने मुताला के मुताबिक ईमान की तारीफ करेगा। लेकिन हम ना किसी मौलवी से पूछते हैं, ना किसी किताब वाले से पूछते हैं, खुद साहिब किताब से पूछते हैं, नबी पाक से पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये मोमिन कौन है? आप फरमा दीजिए अल्लाह के सच्चे, आप रसूल हैं, पैगंबर हैं, सच्चे खुदा के सच्चे नुमाइंदे हैं। आप फरमा दीजिए मोमिन कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। साहिब ईमान कौन है? नबी पाक ने फरमाया, अगर तुम साहिब ईमान को देखना चाहते हो तो साहिब ईमान मोमिन वो है जो ये ना कहे कि जिब्रील को गलती लगी है, वही उसने अली के पास लानी थी, गलती से नबी पाक के पास ले गया है। वो मोमिन नहीं। बेशक अपने आप को मोमिन कहता फिरे वो, बेशक वो अपने आप को मोमिन कहता फिरे, लेकिन वो मोमिन नहीं। मोमिन वो है जो नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत करे, नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत करे। कितनी मोहब्बत करे? अपनी जात से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा। सारी कायनात की दौलत एक तरफ और नबी पाक की जात की मोहब्बत एक तरफ, उसे मोमिन कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले को मोमिन नहीं कहते। मैं उलमा की मौजूदगी में और समझदार लोगों की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। अक्ल फाम वाले जो लोग हैं उनके सामने ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। नमाज पढ़ने वाले को मोमिन नहीं कहते, रोजा रखने वाले को मोमिन नहीं कहते, हज करने वाले को मोमिन, उसे हाजी कहते हैं, नमाजी कहते हैं। बेशक जितना मर्जी फराड करे उसे हाजी कहते हैं। और मोमिन किसे कहते हैं? जो अपना तन मन धन सब कुछ नबी पाक की जुल्फों पर कुर्बान कर दे, जो नबी पाक की जात के साथ हर शय से ज्यादा मोहब्बत ना करे, नबी पाक की जात के साथ इश्क ना करे, वो मोमिन कहलाने का हकदार ही नहीं। पहली बात। और दूसरी निशानी क्या जो अल्लाह ने बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद, नबी पाक की मोहब्बत के बाद जो दूसरी निशानी है वो क्या है? वो है अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मोहब्बत के बाद फिर नमाज पढ़े, पहले नहीं, ना पहले नहीं। मोहब्बत के बाद नमाज पढ़े, मोहब्बत के बाद रोजा रखे, मोहब्बत के बाद हज करे, मोहब्बत के बाद नफल पढ़े, मोहब्बत के बाद ज़कात दे, मोहब्बत के बाद सदका करे, मोहब्बत के बाद मस्जिद बनाए, फिर उसकी मोहब्बत कबूल है, उसका ईमान कबूल। देखा ना कुरान के अल्फाज, कुरान की तरतीब बता रही है ना। अगर आप चाहो तो मैं यहां एक और आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उनसा व हुवा मुमिनुन
फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कोई अमल करेगा, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, नवाफल पढ़े, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, लोगों की खिदमत करे, लेकिन वो मोमिन ना हो, वो मोमिन ना हो। शर्त लगाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मन अमिला, कुरान पाक की आयत है ये, कुरान पाक की ये आयत है कि जो नेक अमल करता है अपने तसव्वुर के मुताबिक, अपने गुमान के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक वो नेक अमल करता है, ये उसके ख्याल के मुताबिक तो नेक अमल है, लेकिन मेरे नजदीक, अल्लाह फरमाते मेरे नजदीक, मेरी बारगाह में उसका नेक अमल कब नेक अमल बनेगा? वह हुवा मोमिनुन, वह हुवा मोमिनुन, उसका नेक अमल तब बनेगा मेरे नजदीक, अजर के काबिल तब बनेगा जब वो मेरे महबूब की जात के साथ मोहब्बत करता जाएगा, मेरे महबूब को देखता जाएगा, नमाज पढ़ता जाएगा। तो अल्लज़ीना आमनू, ये अल्फाज की तरतीब जो है, अल्फाज की तरतीब, कुरान पाक की आयात की तरतीब, सूरतों की तरतीब, ये बेमानी और लाजानी नहीं होती। हर शय कुरान पाक की उसका माना है, लेकिन शर्त यह है कोई ईमान की ऐनक लगाकर, नबी पाक की मोहब्बत की ऐनक लगाकर फिर किताब को पढ़े, तो फिर देखो क्या क्या चीजें बाहर आती हैं इस कुरान से। तो निशानी कुरान ने बयान कर दी कि जो ईमान वाले हैं, जो साहिब ईमान हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, और जो तकवे वाले हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। अब कोई दाता अली जेरी से कोई मना करता है, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे ईमान के साथ मुझे ये बात फरमाइए कि दाता अली जवेरी ने आकर यहाँ बर सगीर पाक व हिंद के अंदर क्या तकसीम किया है, क्या तकसीम किया है? आटे की बोरियां, बोलो यार, आटे की बोरियां, चीनी की बोरियां, मकान, रोटी, कपड़ा, दाता ने यह तकसीम किया ना, दाता ने ईमान तकसीम किया है जो नबी पाक की मोहब्बत है, और उसके बाद नमाज, तकवा तकसीम किया है। तो अल्लाह तो बता रहा है ना कि वली वो है जो ईमान देता है, ईमान वाला होता है, जो चीज जिसके पास होती है वही देता है। दाता ने हमें आकर ईमान दिया है, दिया कि नहीं दिया? ये दाता अली अजमेरी है ना जो ईमान देने वाले हैं। और फिर जिस तरह अल्लामा यासी साहब कह रहे थे, दाता अली अजमेरी हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, मुजद्दिद फ़ैसानी हैं। एक ईमान देने वाला, दूसरा है हमारे ईमानों की हिफाजत करने वाला, तकसीम करने वाला, और फिर तीसरा हमारे ईमानों की हिफाजत करने वाला। एक दीन देने वाला, एक दीन फैलाने वाला, और एक दीन बचाने वाला। ये हमारे औलिया वली हैं जिनका हम जिक्र करने लगे हैं, अभी जिनका जिक्र अभी करने लगे हैं हम। हाँ जी। अब दूसरी जो बात है अल्लाह के वलियों की निशानी, ये तो अल्लाह ने बयान की है ना। आओ अब नबी पाक की बारगाह में जाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के दोस्त हैं, आप भी तो उनके बारे में फरमाइए ना। आप इन सारे वलियों के इमाम हैं, इन सारे महबूबों के आप सबसे बड़े महबूब हैं, तो आप भी तो फरमाइए ना। आप इस मसनद के सबसे बड़े मसनद नशीन हैं, आप भी फरमाइए कि अल्लाह के दोस्त कौन हैं। दो हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया, इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, हदीस पाक है, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की और हदीस की दीगर किताबों के अंदर ये हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया कि तुम अगर जानना चाहो ना, तुम अगर जानना चाहो कि अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है, पहचान क्या है, जब तुम उन्हें देखो ना, जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आए।
जब तुम उन्हें देखो तो अल्लाह याद आए। यानी कि इन्हें देखकर अल्लाह के वलियों को, नबी पाक फरमा रहे हैं, इन्हें देखकर वो याद आए। और दूसरी हदीस पाक क्या है कि अगर तुम औलिया को पहचानना चाहते हो कि औलिया कौन है, तो अल्लाह का जिक्र करो और जिनका तसव्वुर तुम्हारे सामने आ जाए वो अलीउल्लाह है। तिबरानी की हदीस पाक है ये। इधर इनको देखो अल्लाह याद, और उधर अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें वली याद आए। इधर औलिया को देखो अल्लाह याद आ जाए, और उधर अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें वली याद आ जाए। ये अल्लाह के वली हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वलियों का जिक्र फरमा के इनकी शान बयान कर रहे हैं। तो क्या मतलब वलियों का जिक्र करना, जो हम दाता अली जवेरी का जिक्र कर रहे हैं। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, क्या जरूरत है ये सारे काम करने की? भाई जिन्होंने हमें नमाज दी है ना, पहले उनका तो जिक्र कर लें, शुक्रिया तो अदा कर लें। अगर ये ना होता तो तुम्हें नमाज कहां से मिलती? कहते नबी पाक से। नबी पाक तुम्हारे पास आए हैं? नहीं, तेरे पास तू तो बुतों के आगे झुकने वाला था, राम राम कहने वाला था। तुझे अगर रहीम रहीम किसी ने सिखाया है तो दाता अली जवेरी ने सिखाया है। अपनी तारीख पढ़ ले तू। और इन औलिया का जिक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत और फिर नबी पाक की सुन्नत। एक हदीस पाक पढ़ दूं और आपके सामने, थक तो नहीं गया आप कि नमाज पढ़िए? पहले पढ़िए नमाज। सैयदना उमर फारूक, उलमा यहां तशरीफ फरमा है। सैयदना उमर फारूक कहते हैं, ये पता है कौन है? जिनका आज हम दिन मना रहे हैं उसकी अब्बा जान है ये। हाँ, उनकी अब्बा जान है ये सैयदना। जब मुजद्दिद पाक का इतना मर्तबा है तो फिर अब्बा जान का क्या मर्तबा होगा? बेटे हैं ना आप, सैयदना इमाम रब्बानी, ये बेटे हैं ना सैयदना फारूक आजम के। खून फारूकी और रूह सिद्दीकी, जलाल फारूकी जमाल सिद्दीकी। जहां ये दो चीजें आकर जमा होती हैं उसे इमाम रब्बानी कहते हैं, उसे इमाम रब्बानी कहते हैं। जमाले सिद्दीकी और जलाले फारूकी। जमाल और जलाल, इन दो चीजों का हसीन संगम, जहां ये दो बाहर आकर मिलते हैं ना, दो बाहर जहां आकर मिलते हैं ना, उस बाहर का नाम शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद फैसानी है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज हमें पढ़ाई, मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज मुकम्मल की और अपना चेहरा मुबारक, रुख मुबारक, वो रुख मुबारक जिसकी कसमें खुद खुदा उठाता है, आपने हमारी तरफ किया। सैयदना उमर फारूक कहते हैं, नबी पाक ने अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ किया और फरमाने लगे, गौर के साथ मेरी बात को सुनो, वस्माऊ वाकिलू, सहाबा हमा तनगोश हो जाओ, अपनी अक्लों को हाजिर कर लो, अपने दिमागों को हाजिर कर लो। आपने भी किए कि नहीं? बोलो नहीं यार, हाजिर है कि नहीं? जब औलिया अल्लाह का जिक्र हो तो नबी पाक फरमाते हैं, अपने अकल भी हाजिर करो, अपने कान भी हाजिर करो। वाकिलू लफ्ज़ है ये, अपनी अक्लों को दिमागों को हाजिर कर लो, दुनिया से नाता तोड़ दो। अल्लाह के वलियों का जिक्र होने लगा है, इस जिक्र के साथ रिश्ता जोड़ लो। फरमाया हाजिर हाजिर बाश हो जाओ, हमा तनगोश हो जाओ, अपनी अक्लों को हाजिर कर लो। जब ये बात फरमा ली ना आपने नबी पाक ने, सैयद उमर फारूक कहते हैं, फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे हैं, लिल्लाहि इबाद, अल्लाह के
कुछ बंदे हैं लैसु बिअंबियाए वला शुहदाए। नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे हैं, ना ही तो वो नबियों में से हैं, यानी वो नबी नहीं है, और ना ही वो शहीद हैं, ना वो नबी हैं, ना वो शहीद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कल क़यामत के रोज नूर के मिंबरों पर बैठाएगा। देखिए ये बात मैं अपनी तरफ नहीं कर रहा, हदीस पाक है, नबी पाक ये फरमा रहे हैं अल्लाह उन्हें नूर के मिंबरों पर बैठाएगा और अंबिया और शुहदा उनकी इस शान को देखकर, इस रिफत को देखकर, नूर के मिंबरों पर बैठना देखकर अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे उन पर। ये कौन मर्तबे वाले लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर के मिंबरों पर बैठाया हुआ है। जब नबी पाक ये फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह ने नूर के मिंबरों पर बैठाएगा, वो नबी नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे, और नबी और शहीद उन पर रश करेंगे, फख्र करेंगे, तो सहाबा कहते हैं कि एक एराबी जो गांव के रहने वाला है, थोड़े खुले मिजाज के होते हैं, ये जो एराबी जो गांव के लोग हैं ना, थोड़े खुले मिजाज होते हैं, बात को कह देते हैं। तो एक एराबी घुटनों के बल खड़ा हुआ, अपने आप को थोड़ा ऊपर किया, बुलंद किया, और नबी पाक की बारगाह में अर्ज की, सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह, हिलहुम लना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उनकी कोई और सिफत बयान कीजिए, कोई उनका हुलिया तो बयान कीजिए। और हजरत शहर बिन होशब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती थी कि जब भी हम नबी पाक की मजलिस में जाएं, आपकी बारगाह में हाजिर हूं, तो हमारे साथ कोई ना कोई एराबी जरूर हो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? लगता नहीं मुझे समझ आ रही है, मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ आ रही है, या मैं समझा नहीं पा रहा आपको? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सहाबा कहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि जब भी हम नबी पाक की मजलिस में जाएं ना, तो हमारे साथ कोई एराबी हो। क्यों? कहते हैं कि हमारे मामलात ये थे कि हम अदब व एहतराम की वजह से, अदब मुस्तफ़ा की वजह से हमें ये जुर्रत नहीं पड़ती थी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाएं और हम उसका मतलब भी पूछ लें। और जो हदीस पाक आपने उलमा से सुनी है, सहाबा की कैफियत क्या होती थी कि जब नबी पाक की बारगाह में वो बैठे होते थे, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जब नबी पाक की मजलिस में वो बैठे होते थे, उनके सरों पर परिंदे बैठकर उड़कर वापस चले जाते। इतना इन्हिमाक होता था, इतना इन्हिमाक होता था सहाबा का नबी पाक की बारगाह में। और यही सहाबा जब अल्लाह की बारगाह में होंगे तो फिर अदब एहतराम क्या होगा, फिर इन्हिमाक क्या होगा। जो नबी पाक, एक जुमला कहने लगा हूं उलमा के लिए, जो नबी पाक के सामने हिलते जुलते नहीं थे, खारिज नहीं करते थे। और यहां कुछ एक मखलूक ऐसी है, सारी नमाज के अंदर खारिज करती रहती है, और फिर कहते भी ये हैं कि हम नबी जैसे ही हैं। सहाबा की क्या कैफियत होती थी कि सरों पर परिंदे बैठकर उड़ जाते। ये नबी पाक की मजलिस के अंदर सहाबा के बहने का, बैठने का तरीका है। और सहाबा ये तरीका क्यों कर रहे हैं? हमें सिखा रहे हैं कि नबी पाक का मर्तबा और मकाम क्या है। वो आम बंदों की तरह बंदे नहीं है, आम इंसानों की तरह इंसान, वो हमारे जैसे नहीं हैं।
अब्द दीगर अब्द हु चीजें दिगर, मा सिरापा इंतजार उ मुंतजर। सहाबा बैठे हैं और खास ये होती थी कि कोई इराबी वो हमारे साथ होता कि नबी पाक बात फरमाए और वो सवाल करे और सिलसिला कलाम लंबा हो। सिलसिला कलाम जाहिर है जब सवाल होगा तो इसकी वजात होगी, जब वजात होगी तो लंबी वजात होगी। ये उनकी दिली ख्वाहिश होती थी सहाबा की। उस सहाबी ने, उस इराबी ने सवाल किया, सिर्फ हम लना या रसूल अल्लाह, उन अल्लाह के वलियों की सिर्फ तो हमें बयान कीजिए, हिल हम लना, उनका हुलिया तो हमें बयान कीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया, सुनो उनका हुलिया क्या है। कल मैदान हश्र होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तख्ते अदालत पर होगा, मैं तख्ते शफाअत पर हूँगा और अल्लाह अपने वलियों को नूर के मिंबर पर बैठाएगा। उनकी कैफियत क्या होगी, उनकी शान क्या होगी, उनके कपड़े भी नूरानी होंगे, उनके कपड़े भी नूरानी होंगे, उनके चेहरे भी वलियों के चेहरे नूरानी होंगे, वलियों के चेहरे नूरानी होंगे, चेहरे भी नूरानी, लिबास भी नूरानी। जिस पत्थर पर बैठे हुए ना, उनके बैठने की वजह से वो पत्थर भी नूरानी। और क्या वजह है? सारे पत्थर तो नहीं कहा कि सारे पत्थर नूरानी होंगे, उन पत्थरों में से, उन कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जिस जिस कुर्सी पर वो अल्लाह के वली बैठेंगे वो कुर्सियां नूरानी होंगी। तो जाहिर है उनके बैठने की वजह से नूरानी हुई हैं। और फिर नबी पाक ने फरमाया, ये वो मकाम होगा, ये वो जगह होगी कि हर शख्स गमज़दा होगा, हर शख्स खौफजदा होगा। ये नबी पाक फरमा रहे हैं, हर शख्स खौफजदा होगा, हर शख्स गमज़दा होगा, लेकिन ये अल्लाह के वली होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उस मकाम पर जब सारे खौफजदा होंगे, सारे गमज़दा होंगे, इनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चमकते होंगे, इनका लिबास भी नूरानी होगा, इनकी कुर्सियां भी नूरानी होंगी और ना इनके चेहरे पर कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। ये अल्लाह के जो वली हैं जिनकी शान बयान हो रही है, इनको वलायत मिलती कैसे है? वलायत मिलती कैसे है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि वलायत किस तरह मिलती है। उनका नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकी के अमल करो, तुम्हें वलायत मिल जाएगी। मिल जाएगी? बोलो यार। अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत, सजदे से वलायत मिलना होती तो सबसे बड़ा वली, बोलो यार, कौन होता? समझदार मजमा मेरा, कौन होता? उससे बढ़कर किसी ने इबादत नहीं की, शैतान से बढ़कर। और अहदीस के अंदर, तफासीर के अंदर, कुतुब के अंदर आता है कि जमीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं, जमीन पर, पूरी जमीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं कि जहां उसने अल्लाह को सजदा ना किया हो, सजदा ना किया हो। रही इल्म की बात कि इल्म पढ़ो, बस ठीक है, इल्म पढ़ो, इल्म से तुम्हें सारे मर्तबे मिल जाएंगे। अगर इल्म की बात होती तो फिर भी सबसे बड़ा वली, वही होता। इतना बड़ा अलामा है वो, हाँ जी, नहीं अलामा है, अलामा, इतना बड़ा अलामा है वो, जानने वाले। अलामा कहते कौन सा सीगा? ये मुबालगे का सीगा, ये बहुत ज्यादा जानने वाला। इतना बड़ा अलामा है कि जब अल्लाह ने फरमाया ना फरिश्तों को सजदा कर, कहता है मुझसे बात कर ले, पहले मुझसे मुनाजरा कर ले। अल्लाह से कह रहा है,
मेरे साथ मुनाजरा कर। पहले तू कह रहा है फरिश्तों को सजदा कर, फरिश्ते मफजूल हैं, मैं अफजल हूं, मैं आला हूं, ये अदना हैं। भला आला भी अदना को सजदा करता है? ये दलीलें हैं ना, ये कुरान बयान, मैं कहानियां नहीं सुना रहा कोई आपको, ये कुरान बयान कर रहा हूं हैं। मिन तीन, हाँ जी, मुझे तूने आग से पैदा किया है, आग ऊपर जाती है इसीलिए वो आग वाला हो गया है, और जमीन खाक नीचे वाली, और हम सब खाकी हैं इसलिए हम नूर वाले हैं। एक है नार और एक है नूर। फर्क सिर्फ एक चीज का है बस दोनों के दरमियान, एक के अंदर अलफ है और एक के अंदर वाव है। वाव थोड़ी लेटी होती है, आजी वाली होती है, अलफ खड़ा होता है। जो अकड़ वाले हैं वो नार वाले हैं, जो आजी वाले हैं वो नूर वाले हैं। अलफ ही है ना दोनों के दरमियान, अलफ और वाव ही है ना, और तो कोई फर्क नहीं नार और नूर में, यही फर्क है ना। उसने कहा मैं आला हूं, इसे तूने खाक से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग का काम है ऊपर उठना और खाक का काम है नीचे बैठना। तो भला ये नीचे वाला ऊपर वाले से अफजल कैसे हो सकता है? मैं इसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये बात है, मुझसे बात करता है। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, जा दफा हो जा। किक मारी उसके पीछे और क़यामत तक तुझ पर लानत। तो अब इल्म और इबादत नहीं, इल्म और इबादत नहीं। इल्म और इबादत ये जरिया वलायत कब बनेगा? पहले इसकी बात सुनो। और ये बात कर रहा हूं हजरत साहिब तफसीर मजहरी। कौन है ये? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती। कौन है ये? बहकी ये वक्त काजी सनाउल्लाह पानी, जो मुरीद हैं हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना के। और बुजुर्गों का तरीका क्या रहा है ये भी आप समाप्त कर लें। बुजुर्गों का तरीका रहा है, नेक लोगों का तरीका रहा है, जिनकी सरिश्त अच्छी है, जिनकी तीनत अच्छी है, जिनकी फितरत अच्छी है, उनका तरीका क्या होता है कि अगर उनसे कोई नेक अमल सरदद हो, अच्छा अमल सरदद हो, तो वो अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते हैं या बुजुर्गों की तरफ निस्बत कर देते हैं, या वो बुजुर्गों की तरफ निस्बत कर देते हैं। ये तो मेरे उस्तादों का फैज़ है, ये मेरे पीर और मुर्शिद का फैज़ है। ये नेक और अच्छी सरिश्त वाले लोगों की आदत होती है। और जो बदतीनत होती है ना, उनकी सरिश्त क्या होती है? बात किसी बड़े की होती है, कहते मैं कह रहा हूं। ये तो मेरा इल्म बोल रहा है, मेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है, उस्ताद को तो कुछ आता ही नहीं था, मैं तो अंदर से पढ़ के आया हूं, मेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है। ये बदतीनत लोगों की निशानी होती है, जो साहिब इज्जत होते हैं, साहिब रिफत होते हैं, साहिब बुलंदी होते हैं, अच्छी सरिश्त वाले होते हैं। जो उन पर एहसान करता है उसके एहसानों को मानते हैं वो। और हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि ये वक्त है। जो उलमा हैं उन्हें पूछिए तफसीर मजहरी का क्या मुकाम है, तफसीर मजहरी का क्या मुकाम है। वो कहते हैं कि वलायत हासिल करने के लिए आप फरमाते हैं क्या चीज होनी चाहिए? आप कहते हैं कि आपका दिल, कल्ब जो है वो कल्ब मुस्तफा के पेश नजर रहे। जब उस नूरी कल्ब से नूर की शुआएं, वलायत की शुआएं तेरे कल्ब पर पड़ेगी, तो तेरे कल्ब को भी वही फैज हासिल हो जाएगा जहां से ये फैज आ रहा है। और फिर आप ये तफसीर मजहरी का मुताला करें इस मुकाम पर। फिर माते अगर तुम्हें ये हैसियत हासिल ना हो, क्योंकि ये छोटा मर्तबा नहीं है, तो फिर जिन लोगों को ये निस्बत हासिल हो चुकी है, ये फैज पा चुके हैं, वो नूरी किरणें हासिल कर चुके हैं, तो उनकी मजलिस में बैठा कर
जब कसरत के साथ उनकी मजलिस में बैठेगा तुझे भी ये मुकाम मिल जाएगा, तुझे भी ये मुकाम मिल जाएगा। ये हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती कह रहे हैं। यानी कि अगर तुझे वलायत चाहिए तो फिर अपना कलब, अपना कासा जो है वो मंगतों की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर के सामने रख हर वक्त। और अगर ये मुकाम तुझे हासिल नहीं हो सकता, तेरी रिसाई वहां तक नहीं, तो फिर उन लोगों के पास बैठ जिनकी रिसाई वहां तक है। और जितनी कसरत के साथ तू वहां बैठेगा, जितना वक्त तू देगा उनके पास, उतना जल्दी तेरा काम हो जाएगा। इसके बाद जब तू उस मजलिस को, उस सोबत को इख्तियार कर लेगा, किस सोबत को? जो अल्लाह के वलियों की सोबत है, तो फिर तुम्हें वलायत भी मिल जाएगी। सिर्फ वलायत ही नहीं मिलेगी, वो वलायत वाला रब भी तुझे मिल जाएगा। और ये बात सिर्फ काजी सनाउल्लाह पानीपती नहीं कह रहे, हजरत मौलाना रूम भी यही कह रहे हैं। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, हर वो बंदा जो ये चाहता है कि मैं अल्लाह के पास बैठूं, अल्लाह के साथ बैठूं, अल्लाह के पास बैठूं, तो उसे क्या करना चाहिए? मौलाना रूम कहते हैं क्योंकि वो वजूद से पाक है, बैठने से पाक है, ठीक है ना, खड़ा होने से, वो चलने फिरने से वो अल्लाह पाक है। तो अगर तेरा ये ख्याल है कि तू उसके पास रहे, उसके पास बैठे, तो फिर तू क्या कर? ऊ नशीन दर हुजूर औलिया, तू अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठ जा। इनकी बारगाह में बैठना अल्लाह की बारगाह में बैठना है, अल्लाह की बारगाह में बैठना है। और इन अल्लाह के वलियों की, इन जिक्र करने वाली शख्सियात की मजलिस में जो बैठने वाला है, उसका मर्तबा मकाम क्या होता है? एक और हदीस पाक पढ़ देता हूं। कोई कहानी तो नहीं मैंने सुनाई आज, अकायद कोई अकायद ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। एक और हदीस पाक, हदीस की सारी किताबों के अंदर हदीस पाक है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, सयाहीन उन्हें कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जमीन पर भेजता है। जाओ जमीन पर फैल जाओ, जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है या अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है, उस मजलिस को तलाश करो, जाकर उस मजलिस को तलाश करो। और वो फरिश्ते टोलियां बनकर ना ऊपर से इकट्ठे आते हैं, हदीस पाक है ये। टोलियां बनकर फिर बिखर जाते हैं, ऊपर से इकट्ठे आते हैं, आगे टोलियां बनते हैं, कोई मशरक की तरफ, कोई मगरब की तरफ, कोई शमाल की तरफ, कोई जनूब की तरफ, कोई फतोमंड की तरफ, कोई दुल्हे की तरफ, ठीक है, वो तलाश करते हैं। और जब वो सिद्दीक़ अकबर टोन की तरफ आते हैं ना, तो एक टोली देख लेती है कि यहां मुजद्दद पाक का जिक्र हो रहा है, ख्वाजा अजमेरी का जिक्र हो रहा है। हुलुम्मु इला हाजतिकुम, वो आवाज देते हैं, वो टोली जिसने पा लिया ना इस महफिल को, वो आवाज देती है जो जिस काम के लिए हम निकले थे ना, वो काम हमें मिल गया है, वो जगह हमने तलाश कर ली है, आ जाओ आ जाओ। इकट्ठे हो जाते हैं। और हदीस पाक में आता है कि सारे फरिश्ते इकट्ठे होकर उस मजलिस के ऊपर पर बिछाते हैं, नूरी पर, नूरी पर बिछाते हैं, और सारी मजलिस को नूरुन अला नूरुन अला नूर कर देते हैं। जब सारी मजलिस नूर हो जाती है ना, तो उसके बाद वो सुनते हैं कि ये लोग कहते क्या है, ये बातें क्या कर रहे हैं। सारी बातें सुन के अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं। अल्लाह पूछता है कहां से आए हो? भेजा भी उसी नहीं है, भेजा भी उसी नहीं है, जाओ। और फिर जब वापस जाता है तो पूछता है किधर, कहां से आए हो? या अल्लाह तूने तो भेजा था। फिर पूछता है जहां गए थे वो बंदे क्या कर रहे थे? अल्लाह को नहीं पता। बोलो यार, हैं? अल्लाह सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। कहते हैं जी जिब्रील अमीन ने नबी पाक
नबी पाक ने जिब्रील अमीन से क्यों पूछा कि ये जन्नत के अंदर क्या हो रहा है, जहन्नम के अंदर क्या हो रहा है, ये मामला क्या है, ये मामला क्या है? अगर नबी पाक को इल्म होता तो जिब्रील से क्यों पूछते? तो अगर यही दलील है, यही अंदाज़े दलील है, यही अंदाज़े तकल्लुम है, तो हम पूछते हैं अगर अल्लाह को इल्म होता माज़ अल्लाह, तो फिर वो फरिश्तों को क्यों पूछता? सवाल करना ये अदमे इल्म की दलील नहीं। कोई किसी से सवाल करे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको इल्म नहीं था, वो पूछ रहा है। नहीं 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 नहीं, बाज दफा सवाल किया जाता है आगे इल्म को फैलाने के लिए, बाज दफा सवाल किया जाता है ताकि अपने शागिर्द की इस्तेदाद को देखा जाए। देखे ना, एक उस्ताद है स्कूल के अंदर, स्कूल खुल गए कि नहीं? खुल गए सारे, अल्लाह करे खुले ही रहे ये। उस्ताद, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं, उस्ताद पूछता है बेटा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? तो अल्लामा वैसे साहब खड़े हो जाएं, आप भले उस्ताद हो, आपको इतना भी नहीं पता 2 और 2 कितने होते हैं? तुझे उस्ताद किसने बनाया है? गवर्नमेंट का 70,000 ले रहा है? तुझे इतना भी इल्म नहीं है? बच्चों से पूछ रहा है, मासूम बच्चों से पूछ रहा है बेचारों को कि 2 और 2 कितने होते हैं? ठीक है, उस उस्ताद का सवाल करना उसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं, उसे पता नहीं। वो सवाल करके जवाब सुनना चाहता है कि जवाब क्या देते हैं, इसकी इस्तेदाद क्या है, और फिर दूसरे जो लोग हैं वो भी सुन लें, दूसरे क्लास वाले वो भी सुन लें कि इस बच्चे का जवाब क्या है। तो अल्लाह सवाल करता है वो क्या कर रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, जब हम उनकी मजलिस में गए तो युसब्बिहूना का, युमज्जिदूना का, युकब्बिरूना का, यहमदूना का। या अल्लाह वो सुभान अल्लाह कह रहे थे, वो नारा तकबीर कह रहे थे, युकब्बिरूना का है? वो तेरी किबरियाई को बयान कर रहे थे, तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी तकदीस को बयान कर रहे थे, तेरी हमद बयान कर रहे थे, तेरी मदह कर रहे थे। अच्छा, फरिश्ते और क्या कर रहे थे? वो नहीं जानता क्या कर रहे हैं? जो इंसान की सारी इंसानियत, सारी मखलूक, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जिन हैं, चाहे वो जानवर हैं, जो भी जीरू जी नफ्स है, उसके कल्ब पर जो ख्याल गुजरता है मेरा रब वो जानता है। सारी मखलूक के कल्ब पर जो ख्याल गुजरता है रब वो भी जानता है। लेकिन वो फरिश्तों से पूछ रहा है और क्या कर रहे थे? या अल्लाह, वो तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे, तुझसे तेरी जन्नत को मांग रहे थे। फरिश्तों, मेरी जन्नत को उन्होंने देखा है? औलिया अल्लाह के पास जहां उनका जिक्र होता है उस मजलिस में बैठने का क्या फायदा है? आप वैसे नहीं यहां आकर बैठे, कोई जो वैसे बैठा हुआ है उसकी भी बात करूंगा मैं। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? या अल्लाह, वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे कि हमें जन्नत, फरिश्तों उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? तो अर्ज करेंगे या अल्लाह उन्होंने नहीं देखी। अच्छा, अगर उन्होंने नहीं देखी, मेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं ना, तो अगर वो देख लेने एक बार मेरी जन्नत को, तो सारी दुनिया को छोड़ दें, वो सारी दुनिया को वो छोड़ दें और दिन रात वो मेरी जन्नत की तलब में लगे रहें। माला ऐनुन रात वला ओज़नुन सामिअत वला खतरा अला कल्बे बशर। किसी आंख ने उस जन्नत को देखा नहीं, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, और ना ही उसका तसव्वुर ख्याल किसी दिल पर गुजरा है। वो जन्नत है। माला ऐनुन रात वला ओज़नुन सामिअत वला खतरा अला कल्बे बशर। किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा नहीं। अच्छा, और क्या कर रहे थे? या अल्लाह,
तेरी जहन्नम से, तेरी दोजक से पनाह मांग रहे थे। उन्होंने मेरी दोजक को देखा है? या अल्लाह उन्होंने दोजक को नहीं देखा। अच्छा, अगर वो देख लेते ना एक बार मेरा अजाब क्या है, तो सारी जिंदगी गुनाह के करीब ही ना जाते वो दोजक से भागते वो दूर। फरिश्तों और या अल्लाह तेरी बख्शिश तलब कर रहे, तेरी जन्नत, तेरी दोजक से पनाह मांग रहे थे। अच्छा फरिश्तों, फिर तुम गवाह हो जाओ। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों तुमने उस मजलिस को देखा है, उस महफिल को देखा है, वो मेरी हमद कर रहे थे, किबरियाई बयान कर रहे थे, मेरी तकदीस बयान कर रहे थे, मेरी हमद बयान कर रहे थे, मेरी जन्नत को तलब कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तुमने जाकर सुना है, फिर तुम भी गवाह हो जाओ। मैं खुदा ऐलान करता हूं, मैंने उन्हें जन्नत दे दी। बोलो न सुभान अल्लाह यार। फिर ये आपकी बात ही हो रही है। मैंने उन्हें जन्नत दे दी। फरिश्तों गवाह हो जाओ, दोजख मैंने उन पर हराम कर दी, बख्शिश मैंने उनके लिए आम कर दी। उनके लिए बख्शिश है। बात खत्म हो गई। तो एक फरिश्ता ने आगे बढ़ के, या अल्लाह एक और बात भी है। हाँ बताओ वो क्या बात है? या अल्लाह मैंने सारी मजलिस देखी, उनमें से एक बंदा मैंने देखा, वो अलग थलग बैठा हुआ है। वो तेरे जिक्र के लिए, तेरी हमद के लिए, तेरी तकबीर के लिए, तेरी तकदीस के लिए, तेरे वलियों का जिक्र करने के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए आया हुआ था। हदीस पाक, ना वो जिक्र की नीयत लेकर आया है, ना वो अशरा इमाम रब्बानी की नीयत लेकर आया है, ना वलियों का जिक्र सुनने के लिए आया है। वो वैसे ही अपने काम के लिए गुजरते हुए देखा, आकर बैठ गया है, या अपना कोई काम था उसे आकर बैठ गया, किसी का इंतजार कर रहा है, उसे पैसे लेने हैं उसने, वो पीछे आकर बैठ गया है। या अल्लाह तेरे जिक्र के लिए नहीं आया तो उसके लिए क्या है? अल्लाह फरमाता है, आया तो उनके पास है ना, बैठा तो उनके साथ है ना आकर। अगर वो जिक्र नहीं कर रहा तो ना करे, तकदीस नहीं बयान करता तो ना करे, मेरी तकबीर को नहीं बयान करता तो ना करे, वलियों का जिक्र नहीं सुनता तो ना सुने, बैठा तो उनके पास है ना आकर। सुनो, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, जो उनके पास बैठेगा वो भी जन्नती हो जाएगा, वो भी जन्नती हो जाएगा। ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। बदबख्त। एक और दूसरे पक्ष सुना दूं, फिर नमाज पढ़े। नहीं, पूरी आवाज नहीं आ रही कोई भी। ला यशका बिहिम जुलीसुहुम, उनके साथ बैठने वाला बदबख्त, 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 वो नेक बख्त हो जाता है, वो बेदार बख्त हो जाता है। एक जुमला ज़ियाउल उम्मत, ज़ियाउल उम्मत, ये जो है ना, तनामो ऐना या वला यनामो कल्बी, इस पर हजरत ज़ियाउल उम्मत ने एक जुमला लिखा कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरा दिल क्यों नहीं सोता? आंखें सोती हैं, आंखें सोती हैं। तनामो ऐना या वला यनामो कल्बी, यह हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया कि मेरी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन मेरा दिल सोता नहीं है। फरमाते आपका दिल क्यों नहीं सोता? आपका दिल, नबी पाक का दिल क्यों नहीं सोता? आप फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात का बख्त हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। आप सारी कायनात का वक्त हैं और वक्त बेदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये है मेरे ज़ियाउल उम्मत। लोग भौंकते हैं उनकी तरफ देखकर भी। पहले उन जैसी ज़ियादो लाओ किसी के पास। फरमाते हैं इसलिए आपका दिल नहीं सोता क्योंकि आप
इस कायनात का वक्त हैं, इस उम्मत का वक्त हैं और वक्त बेदार होना चाहिए। हदीस पाक जो मैंने बयान की है, ला यश का जलीसुहुम, ये भी लफ्ज मिलते हैं, ला यश का बिहिम जलीसुहुम, ये भी लफ्ज मिलते हैं कि इनकी मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, खुफ्ता वक्त नहीं होता, बेदार वक्त होता है वो, उसके नसीबे जाग जाते हैं। कहते हो ना, जिसकी लॉटरी निकलती है कहते मेरे नसीबे जाग गए हैं। तुझे 2 टके मिले तो तेरे नसीबे जागते हैं, मुझे मेरा मुस्तफा मिले तब नसीबे जागते हैं। बुखारी की एक हदीस पाक है कि इनकी मजलिस में बैठने का, मजलिस में ना भी बैठे ना, नीयत करके चल पड़े इंसान। एक तो मजलिस में बैठ गए ना, मजलिस में बैठे ना, पहुंचे ना, सिर्फ नीयत करके इमाम रब्बानी के अशरे की नीयत करके घर से चल पड़े, मजलिस में पहुंचे भी ना। बुखारी की, मुस्लिम की हदीस पाक है, नबी पाक फरमाते हैं बनी इस्राइल का एक शख्स, उसने 99 कत्ल किए। सारे मौलवी इस हदीस पाक को जानते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, सारे बयान करते हैं। एक शख्स बनी इस्राइल का, उसने 99 कितने 99 एक कम 100, चलो जो भी समझ आए, एक कम 100 उसने कत्ल किए। और ख्याल आ गया कि अब माफी मांगते हैं, और जब भी ख्याल आए माफी मांग लेनी चाहिए। ये नहीं कि मैं गुस्ल कर लूं फिर माफी मांगता हूं। एक और मसला बयान कर देता हूं मैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास जो उलमा हैं मस्जिद में, या इनके पास कोई साथी आता है अपने साथ किसी गैर मुस्लिम को लेकर, जिन्होंने कलमा पढ़ना है, इन्होंने कलमा पढ़ना, आप कलमा पढ़ा दें इनको। पहली बात तो यह है कि आप खुद कलमा पढ़ाएं। आपको कलमा नहीं आता है ना, तो आप अपने मौलवी का ख्याल रखते हैं और फिर कलमा भी इससे पढ़वाते हैं। ख्याल भी रखो ना इनका फिर। और फिर अल्लामा साहब आके क्या करते हैं, अच्छा चल जा पहले गुस्ल कर, वुजू कर, कपड़े पाक पा, फिर आई। उलमा ने लिखा कि अगर इस दौरान उसकी मौत आ जाती है तो उसके कुफर पर ये रजामंद है और ये भी उस दर्जे में चला जाएगा। उसका वुजू है नहीं है, गुस्ल है नहीं है, कपड़े पाक है नहीं है, बस तू उसे कलमा पढ़ा के पाक कर, फिर सब कुछ पाक हो जाएगा। सब कुछ पाक हो जाए, ये मसला है। और ये मसला हमारे शाह साहब पढ़ाते हैं, ये शाह साहब पढ़ाते हैं, ये सारे उस्ताद दारुल उलूम के अंदर यही पढ़ाते हैं, ये सारे मसले वही पढ़ाते हैं। अब एक कम 100 उसने कत्ल किए और मौलवी साहब के पास आ गया, जो कहते हैं तौबा कबूल नहीं होती, तौबा कबूल नहीं होती। उनके पास आ गया, मैंने 1 कम 100 कत्ल किए हैं, मैं अब अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, क्या फरमाते हैं आप? मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मैंने 1 कम 100 कत्ल किए हैं, इंसानों को कत्ल किया है मैंने, 99 बंदों को मैंने कत्ल किया है। तौबा तौबा, तेरी तौबा किस तरह कबूल होगी? जा दफा हो जा, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अच्छा फिर कहता फिर 100 पूरा करते हैं, सेंचुरी पूरी। उसने उस मौलवी को भी, राह को भी कत्ल कर दिया। अब आगे निकला तो एक दरवेश फकीर, अल्लाह का मानने वाला, किसी आस्थाने का मुरीद है, वो खड़ा था। उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, मुझे ना करना, फिर 100 कत्ल किए हैं, अब मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तौबा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि 100 कत्ल किए हैं तो फिर क्या है, अल्लाह की रहमत बड़ी है। तू ऐसे कर, अल्लाह के कुछ बंदे हैं वो उधर रहते हैं, उनका आस्थाना है, उनकी खानका है उधर, ये कहते हैं आस्थानों पर क्या लेने जाते हो? वो आस्थाना है शहर से जरा बाहर है,
वहाँ लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, उनका आस्थाना है, अल्लाह के वलियों का वहाँ ठिकाना है। आप उनके पास जाओ, उनके पास जाकर तौबा करो जाकर, तो अल्लाह माफ कर देगा। अब वो चल दिया, चलता 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 उसने आधा, हदीस पाक है, उसने आधा सफर तय नहीं किया अभी। यानी जिस मुकाम पर वो बंदा उसे मिला है, जिसने निशानदेही की है आस्थाने की, उससे लेकर उस आस्थाने तक जो सफर किया है, आधा सफर नहीं हुआ, आधे से कम है। यानी आस्थाने से दूर है, अल्लाह के डेरे, अल्लाह के वलियों के डेरे से दूर है, और जिसने अल्लाह का रास्ता, उन वलियों का रास्ता बताया है, उसके करीब है। अभी तौबा नहीं की उसने। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। और आधा रास्ता तय नहीं हुआ और वो मर गया, वसाल हो गया। फरिश्ता अजल आया, उसने उसकी रूह कब्ज कर ली। जब रूह कब्ज हुई तो दोनों फरिश्ते आ गए, अजाब देने वाले वो भी आ गए, जहन्नम में ले जाने वाले वो भी आ गए कि हम जहन्नम में फेंकेंगे। क्यों? इसने 100 कत्ल किए हैं। दूसरे आ गए, हमने इसे जन्नत में लेकर जाना है। बोलते हैं क्यों? इसलिए कि तौबा करने के लिए जा रहा है। ये नहीं कि तौबा की है, तौबा करने के लिए जा रहा है। तो अब दोनों के दरमियान, फरिश्तों के दरमियान मुखासमा हुआ आपस में। दोनों फरिश्तों के दरमियान, दोनों ग्रोहों के दरमियान मुखासमा हुआ, आपस में तकरार हुआ, बात शुरू होगी। एक ग्रोह इस तरफ खींच रहा है, दूसरा ग्रोह इस तरफ खींच रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, फरिश्तों ये मुखासमा क्यों कर रहे हो? दो मुकाम है जहां अल्लाह ने पूछा है फरिश्तों को कि मुखासमा क्यों कर रहे हो। एक मिराज की रात, एक मिराज की रात, फीमा यख्तासिमु मालाउल आला। अल्लाह ने पूछा फरिश्तों, वो नबी पाक से पूछा कि वो फरिश्ते झगड़ क्यों रहे थे मिराज की रात। और एक इस मुकाम पर अल्लाह ने पूछा फरिश्तों झगड़ क्यों रहे हो, क्यों मुहासमा कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, बताओ क्या मामला है। अर्ज की या अल्लाह ये बंदा है, हम ड्यूटी पर मामूर हैं कि जो गुनाह करने वाला है उसको जहन्नम में लेकर जाएंगे, जो नेकी करने वाला है उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। और ये इस बंदे ने 100 कत्ल किए हैं और मर गया है, हम इसे जहन्नम में लेने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरे कहते हैं कि हम इसको जन्नत में लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये तौबा करने की नीयत से जा रहा है, तो इसलिए हमारा झगड़ा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है झगड़ा ना करो, झगड़ा अच्छी बात नहीं है, झगड़ा अच्छी बात नहीं है। चलो तुम जमीन को नाप लो, जमीन को नाप लो, देखते हैं कि जहां ये मरा है, इसका वसाल हुआ है, अगर तो जमीन उस आस्थाने के करीब है जहां ये जा रहा था तो जन्नत में ले जाओ, और अगर उस आस्थाने से ये जमीन दूर है तो जहन्नम में ले जाओ इसे। अब हदीस पाक के अंदर पहले जो लफ्ज हैं वो क्या हैं? वो आस्थाने से दूर था, आधा रास्ता तय नहीं हुआ था, जहां मर गया है वो, उसका वसाल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया जमीन को नाप लो, अगर वो जमीन जहां वो पड़ा हुआ है, जिसका बॉडी पड़ी हुई है, अगर वो आस्थाने के करीब है, अल्लाह वालों के करीब है, तो जन्नत में ले जाओ। तो अब जब वो फरिश्ते नापने लगे जमीन को, तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि तू उस आस्थाने के करीब हो जा। जब मापा ना, तो जहां उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, जिस्म पड़ा हुआ था ना, वो अल्लाह वालों के आस्थाने के करीब था। फरिश्ते जन्नत में ले जाने वाले उठाकर जन्नत में ले गए, दूसरे चुप करके चले गए वापस, साथ नीचे करके। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जहां वो मरा है, जहां वो मरा है वो उस आस्थाने के करीब जगह नहीं थी, लेकिन जब नापा गया है तो करीब थी। तो क्या मतलब? अल्लाह भी जन्नत में जो जाते हैं ना, उन गुनाहगार जो जन्नत में जाने वाले हैं उनकी तरफदारी कर रहा है। जो औलिया अल्लाह के आस्थानों की तरफ जाते हैं उनकी तरफदारी करे, और फिर उसकी बख्शिश हुई, जन्नत में गया। असूल क्या है? उसूल क्या है? उसूल ये है कि काबे को देखने के बाद उसका सवाब मिलता है।
अगर कोई नीयत करके ना पाकिस्तान से जाए मक्के के अंदर और हरम काबा के अंदर दाखिल ना हो, काबे की जियारत ना करे, उसे जियारत का सवाब मिलेगा? पूछे, सारे मुफ्ती बैठे हुए हैं। उसे काबे की जियारत का सवाब, नीयत का सवाब मिल जाएगा, लेकिन काबे की जियारत का सवाब नहीं मिलेगा। एक और बार कर देता हूं, हर इस साल माह रमजान आता है। माह रमजान के अंदर एक रात आती है आखिरी अशरे के अंदर, जिसे कुरान ने लैलतुल कद्र कहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह कहता है ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। आती कब है? माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर आती है, और एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है, आला है। अब हर शख्स के लिए वो 1000 महीनों से बेहतर है? नहीं, ये उसके लिए बेहतर है जिसने उस रात को पाया है। जो लैलतुल कद्र को पा लेता है उसके लिए 1000 महीनों से बेहतर है। काबे की जियारत का सवाब उसके लिए है जो काबे को जाकर देखता है, लेकिन यहां मामला जुदा है, यहां पहुंचा नहीं, अल्लाह वालों के आस्थाने पर पहुंचा नहीं, उन वलियों के पास पहुंचा नहीं, अभी पहुंचा नहीं, दूर है, लेकिन नीयत करके चल पड़ा है, अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी है। अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता कर दी है। ला यशका बेहिम जलीसहुम, उनकी मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, और कोई उनकी तरफ चल दे तो वो जहन्नमी नहीं रहता, जन्नती हो जाता है। और हम तो उनके मानने वाले हैं, फिर उनकी निस्बत को हम पहुंच गए हैं, हम उनकी निस्बत को पहुंच गए हैं, उनकी निस्बत को हमने हासिल कर लिया है। बस एक दुआ करो कि ये निस्बत सलामत रहे। ये निस्बत, बुजुर्गों की निस्बत बड़ी चीज है, बुजुर्गों की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। इस निस्बत को कायम रखना है हमने। निस्बत हासिल कर ली है, लेकिन इसको कायम रखना है। कायम कैसे रखना है? जो भी हमें निस्बत मिली है, सारी निस्बतें पाक तैयब ताहिर हैं। सारी निस्बतें, किसी के बारे में कोई आप बुरा ख्याल, बुरा इरादा ना रखें। चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, मुजद्दी हो, सोरवर्दी हो, नूरी हो, तैफूरी हो, जितनी भी निस्बतें हैं सारी की सारी ओवैसी हो गई। ठीक है, ये सारी निस्बतें पाक तैयब ताहिर नूरुन अला नूर हैं। सारी निस्बतें, जो किसी निस्बत के हवाले से जर्रा भी मैल रखता है, निस्बत के हवाले से कि सिलसिला अवैसिया कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्या बात करेगा, या सिलसिला नक्शबंदिया कुछ नहीं है, या सिलसिला कादरिया कुछ नहीं है ना, जो जर्रा बराबर भी मैल रखेगा किसी निस्बत के हवाले से, वो अपनी निस्बत से भी महरूम हो जाएगा। ये जितनी निस्बतें हैं ना, अवैसी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, इसकी मिसाल छोटी दे देता हूं। ये शाहराओं के नाम हैं, शाहराओं के, सड़कों के नाम हैं, ये सड़कों के नाम हैं। शाहराए ओवैसिया, शाहराए नक्शबंदिया, शाहराए चिश्तिया, शाहराए कादरिया, सारी की सारी सड़कें एक मंजिल पर जाती हैं, एक मंजिल पर जाती हैं, और वो एक मंजिल पर पहुंचकर फिर एक की तरफ वो एक मंजिल लेकर जाती है। वहां एक ही लेकर जाएगा, वहां एक के पास एक ही लेकर जाएगा, वो मदीने वाला एक।
लेकिन ये सारी शाहराएं वहां एक के पास जाती हैं जो मखलूक का एक है, जो मखलूक का एक है। हाँ। फिर वो एक एक की तरफ जो रब्बे वाहद है, रब्बे वाहद है। पीर नगर से होके नबी नगर को जा, नबी नगर में बैठ के यार का दर्शन पा। बस इस निस्बत को हमने सलामत रखना है। जहां जिसकी निस्बत है उसको सलामत रखो, जो जिसकी निस्बत है उसको सलामत रखो, पूरे यकीन के साथ सलामत रखो और हर मुमकिन कोशिश करो ये सलामत रहे। दुनिया के किसी ओहदे की वजह से, किसी मफाद की वजह से, चंद रोजा दुनिया की इज्जत की वजह से इस निस्बत को गंवा ना देना। महरूमी ही महरूमी है, फिर तबाही ही तबाही है। इसके बाद फिर इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, कभी रोशनी नहीं मिलेगी। बस इस निस्बत को कायम रखो। जो अपने मशाइख ने, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें असबात दिए हैं, हम उस पर अमल करते रहें। कोई अल्लाह का वली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा, कोई बेनमाज नहीं होता, कोई शरीयत से दूर नहीं होता, शरीयत से हटाने वाला नहीं होता। वो शरीयत की पाबंदी करने वाले होते हैं सारे। अगर कोई शरीयत के खिलाफ बात करे तो उसका हमारे साथ कोई मामला नहीं होता। ये हमें सबक दिया है हमारे बुजुर्गों ने, यही सबक दिया है दाता अजमेरी ने, यही सबक दिया है ख्वाजा अजमेरी ने, यही सबक दिया है हजरत इमाम रब्बानी ने। यही सबक हमें दिया है। वो सबक क्या है कि हम अपनी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक डाल लें। जो नबी पाक ने फरमाया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को हम बसर करें। अगर ये हमने कर लिया तो फिर ये दुनिया भी हमारी कामयाब और जन्नत तो हमारे लिए पहले ही है। यही मकसद है अशरा इमाम रब्बानी का, यही मकसद है जमा होने का, ताकि हम अपने वक्त को बेदार कर लें, वक्त को ताज़ा कर लें, वक्त को संवार लें, इन औलिया अल्लाह का जिक्र कर लें, ताकि इनके जिक्र की वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए। इस इदारे को, इस मरकज़ को अल्लाह आबाद व शाद फरमाए और जितने साथी यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह सब को दीन दुनिया की नेमतें बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।